अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के मुताबिक कोई भी बात हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई टॉपिक कोई सजेशन वीडियो के लिए है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस न हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसम किसको कहते हैं। उर्दू सीखने के बाद हमें इनके कवायद जानने ज़रूरी है, यानी लफ्ज़ किसे कहते हैं, जुमले किसको कहेंगे, जुमले किस तरह बनेंगे या बनाए जाते हैं, ये सब जानना ज़रूरी होता है। अब खाली सिर्फ हुर्फ़े तहजी को मिलाना उर्दू सीखना नहीं है। जैसे कि हमने अनार, कुर्सी, बकरी इस तरह हुर्फ को जोड़कर अल्फाज बनाया तो उर्दू को पढ़ना या लिखना आ गया, ऐसा नहीं है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमें उसकी तमाम आजिज़ाए तरकीबी का मुतालिया करना होता है, यानी कवायद से वाक़िफ़ियत ज़रूरी है, वरना हमें कभी इस ज़ुबान पर उबूर हासिल नहीं हो सकता। इस्म किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इस्म के मानी क्या है, यानी इस्म किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसी जानदार या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म के मानी क्या है, किसी जानदार या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। चीज कोई भी चीज हो सकती है, चीज के नाम को क्या कहेंगे हम, इस्म कहते हैं। इस्म कहते हैं, इस्म कहते हैं। जैसे जानदार यानी जिसमें जान हो, जैसे गाय, तितली वगैरह। चीज यानी किसी चीज का नाम, जैसे कुर्सी जो बेजान है पर उसका भी एक नाम है, उसको हम क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। इस्म यानी हर चीज इस्म ही है। जैसे आप यहाँ पे अब एक कमरा है, ठीक है, आप यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, चंद स्टूडेंट बैठे हैं, कुर्सी है, एक ब्लैक बोर्ड है और एक टीचर है। टीचर का भी कोई नाम है, जैसे टीचर का कुछ भी नाम हो सकता है तो वो भी इस्म कहलाएगा, टीचर का कोई भी नाम। तो उसके बाद आएगा क्लासरूम। क्लासरूम का भी एक नाम है, वो भी इस्म कहलाएगा। उसके बाद आएगा ब्लैक बोर्ड, जैसे यहाँ पे है, हम लिख रहे हैं इस पर, तो ये क्या कहलाएगा, इसका भी एक नाम है, एक चीज है लेकिन इसका एक नाम है, ये भी इस्म कहलाएगा। बाद में जो स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, असातिज़ा, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी इस्म कहलाएंगे, यानी उनका भी अलग अलग नाम है, कोई नाम से ही पहचाना जाएगा। जैसे क्लास में जैसे बैठी है, कोई माजिद है, कोई वाहिद है, तो कोई ज़बा है, कोई सना है, तो उनको भी हम नाम से ही पहचानेंगे, तो वो भी इस्म ही कहलाएगा। यानी हर चीज का कुछ न कुछ नाम होता है जिसको हम इस्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे तितली, मिसाल के तौर पर मैं समझाती हूँ आपको। मिसाल के तौर पर जैसे है, जैसे गाय एक जानदार है, तो ये भी एक इस्म है, ये भी एक नाम है, गाय, तितली वगैरह। तितली भी जानदार में आती है, तितली वगैरह। और जो बेजान है जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, इनका भी एक एक नाम है, ये भी इसमें ही कहलाएगा। तो हम अब लिखेंगे मिसाल के तौर पर तितली उड़ती है, ये एक जानदार है, यानी इसके अंदर जान है, ये उड़ती है या कहीं पर भी बैठ सकती है, यानी एक जानदार है और इसका नाम है तितली, तो ये क्या कहलाएगा, इस्म कहलाएगा। ठीक है, यानी नाम को हम किसी जानदार या चीज के नाम को क्या कहेंगे, हम इस्म कहते हैं। किसी जानदार या चीज के नाम को, सॉरी यहाँ पे मिसाल के तौर पर
मिसाल के तौर पर तितली उड़ती है। तितली उड़ती है, उड़ती है। तो ये क्या कहलाएगा? एक नाम। तितली यानी इस्म, ये इसका नाम है तितली, तो ये क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा। ये एक जानदार है यानी इसके अंदर जान है, ये उड़ सकती है या कहीं पर भी बैठ सकती है। इसका नाम क्या है? तितली। तितली यानी इस्म, एक नाम है। तो इसमें इस्म क्या है? तितली। इस्म यानी तितली, हम नाम को कहेंगे तितली। इस्म यानी तितली यानी इस्म यानी तितली यानी नाम, नाम कहलाएगा। किसी जानदार या चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? किसी जानदार या चीज के नाम को हम इस्म कहेंगे। अब ये जानदार है। तो अब बेजान चीजों में दूसरी मिसाल में है उस्ताद। उस्ताद तख्ता सिया पर लिख रहे हैं। सिया पर लिख रहे हैं। तख्ता सिया पर लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। तो यहाँ पर तख्ता सिया भी एक इस्म कहलाएगा। हालांकि उसमें जान नहीं है पर उसका नाम जरूर है, तो ये भी एक इस्म कहलाता है। यहाँ पर तख्ता सिया क्या है? इस्म है। तख्ता सिया, उस्ताद तो इस्म है ही, फिर भी यहाँ पर किसकी पहचान कराई जा रही है? किस पर लिख रहे हैं? तख्ता सिया पर लिख रहे हैं। उस्ताद तख्ता सिया पर लिख रहे हैं। यहाँ पर तख्ता सिया यानी ये भी इस्म कहलाएगा, यानी इसका भी एक नाम है। इसके मानी है नाम, यानी तख्ता सिया यानी ये भी नाम में शुमार होता है, तो इसको इस्म कहेंगे। अब दूसरी मिसाल में है, तीसरी मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए धूप तेज है। धूप तेज है। तेज है। अब यहाँ पर धूप भी चीजों के नाम में शामिल है, तो धूप भी क्या कहलाएगी? इस्म कहलाएगी। यानी धूप भी इस्म है, इसका भी ये भी नाम है एक, धूप यानी। इसके बाद में है मिसाल के तौर पर, और एक मिसाल है मिसाल के तौर पर फूल मुरझा गया। फूल मुरझा गया। फूल मुरझा गया। तो यहाँ पे फूल क्या बन गया? फूल भी एक इस्म बन गया। यहाँ पे फूल भी एक नाम बन गया, यानी इस्म के मानी नाम है। किसी जानदार या गैर जानदार, जैसे कोई चीज हो वो इस्म कहलाएगी। किसी जानदार या चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। जिसमें जान हो न हो फिर भी नाम से जाना जाता हो, इसको हम क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर दरवाजा खुला है। यहाँ पर दरवाजा भी इस्म है। अब दरवाजा भी जान नहीं है, लेकिन उसका एक नाम है, वो भी इस्म ही कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस्म किसे कहते हैं। आज हम क्या जानना चाह रहे थे? इस्म किसको कहेंगे? किसी जानदार या चीज के नाम को इस्म कहेंगे। ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ठीक से याद करें और इसको अच्छे से अपने जहन में महफूज करके रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे।
ठीक है। तो क्या है, उर्दू ग्रामर में इस्म की तारीफ यानी किसी जानदार या चीज के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। अब इस्म की चंद किस्में भी हैं, इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। इंशाल्लाह हम आइंदा क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।